ओके, सो जय टू ऑल। और स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का क्या, ईथर। ओके, तो सबसे पहले तो इसका नेमिंग बच्चों मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान देना। और एक एक टर्म सोचो इंपॉर्टेंट भी है। चलिए नेमिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, जो आराम से बैठिए, ठीक है। तो नेमिंग की अगर हम बात करेंगे तो एक तो सिमेट्रिकल हो सकता है और एक क्या हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। तो हालांकि मैं अल्कोहल वाले चैप्टर में बच्चों नेमिंग करने का तरीका मैं बता दिया हूँ, ठीक है। एक बार बेसिक समझ लो कैसे हो रहा है। मान लो CH3O CH3 हमने ले लिया, राइट। कोई आपस में बात नहीं करेगा, बात करोगे तो समझ नहीं पाओगे। भाई तो अभी आए हो, गर्मी नहीं लगेगी, ठीक है। CH3O CH3 कॉमन नेम इसका देखते हैं। तो ये तो दोनों तरफ क्या है, मिथाइल, तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, क्लियर है। और ओ के लिए क्या कर दोगे, ईथर। तो डाई मिथाइल और क्या हो गया। फिर बच्चों बात करते हैं हम लोग किसकी, IPAC नेम की। तो क्या हो जाएगा, ये मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और एक कार्बन के लिए क्या कर देंगे, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3। बताइए इसका कॉमन नेम क्या होगा। देखो दोनों तरफ एथाइल ग्रुप है ना, तो डाई एथाइल। और ओ के लिए क्या कर देंगे, डाई एथाइल, सेट है ना। और ये बताओ IPAC नेम क्या होगा इसका, एथॉक्सी एथेन, बहुत अच्छे, एथॉक्सी एथेन। एक और अनसिमेट्रिकल के केस में ले लेते हैं हम लोग, जैसे CH3O CH2 CH3। इसका नेम क्या होगा बच्चों, देखो एथाइल मिथाइल ईथर, नहीं हो जाएगा। अरे पहले अल्फाबेटिकली ई आएगा, तो क्या हो जाएगा, एथाइल मिथाइल ईथर, ओके। और IPAC नेम क्या होगा बच्चों, एथॉक्सी की मेथॉक्सी, छोटा कार्बन लेंगे ना, कम चेन वाला कार्बन, तो एक कार्बन वाला लेंगे तो मेथॉक्सी। और क्या करेंगे दो कार्बन के लिए, एथेन। अगर बच्चों अच्छे से इसका नेमिंग देखना है तो बच्चों अल्कोहल का जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग बच्चों मैंने सारा कुछ बताया डिटेल में एकदम, ठीक है। बाय द वे ये भी डिटेल ही एक तरीके से देखा जाए तो मान लो हमने क्या बताया कि मेथॉक्सी होगा, क्यों, क्योंकि छोटा कार्बन है, बाकी ये तो नेम काउंटिंग में आ जाएगा ना, तो एथेन हो जाएगा। यहाँ तो पॉइंट क्लियर है। एक और एग्जाम्पल आप लोग देख लो, चलो रिंग रहेगा हमारे पास, ओके। और रिंग के ऊपर मान लो O है और यहाँ पे क्या है, CH3, O और क्या हो जाएगा CH3। इसका कॉमन नेम बताओ तो क्या होगा, एनिसॉल। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एनिसॉल। और कोई नाम बताएगा इसका, कोई कॉमन नेम क्या हो गया, और क्या नाम हो सकता है बताओ, मेथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और इसके लिए क्या कर देंगे, बेंजीन, क्लियर है कि नहीं, मेथॉक्सी बेंजीन। तो ये रहा इसका बच्चों नोमेनक्लेचर ईथर का। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इसके आगे बच्चों देखते हैं हम लोग, न्यू टॉपिक रहेगा बच्चों इसका प्रिपरेशन। डायरेक्ट क्या कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। यानी कि डायरेक्टली बच्चों हमने क्या किया, नेमिंग करने के बाद हम लोग डायरेक्ट किस पे चल रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन में करते हैं क्या बच्चों, सेम पैटर्न ईथर को बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, कि ईथर कैसे बनेगा। तो यहाँ बच्चों हेडिंग रहेगा आपका सुंदर सा, प्रिपरेशन, ऐसे लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ओके। बहुत बेसिक टर्म चल रहा है बच्चों और आराम से समझ में आएगा, ओके। तो आप लोग पहला इसमें हेडिंग लिखना, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। आप ऐसे समझ लो, फ्रॉम लिख लेना, फ्रॉम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अल्कोहल में से पानी निकाल देंगे बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, ईथर, ये मिल जाएगा ना। चलो ट्राई करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से। CH3 CH2 और क्या ले लिया, OH। इसका नेम क्या होता है बच्चों, एथेनॉल। दो कार्बन है तो एथेन
और ऑल ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, एथेनॉल। पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड एरो का सिंबल बना लेना, एरो के ऊपर मान लो हमने रख लिया कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर कितना था बच्चों, 443 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों याद हो जाना चाहिए यार, ठीक है। तो OH जिस कार्बन सेट है जिसको क्या बोलेंगे, इसके बगल वाला, तो यहाँ से क्या निकलेगा OH और बीटा कार्बन से H। तो जिनको कुछ भी नहीं आ रहा बस ध्यान से देखना कि सर क्या कर रहे हैं, OH और बीटा कार्बन से H क्या निकल जाएगा प्लस। एक बात बताओ, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो इसकी भी इक्विवेलेंसी फ्री हो जाएगी, यानी CH3 था तो क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था बच्चों, कितना, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या लगा लेंगे बीच में, क्या बना दिया, एथीन। क्या बना दिया, ये बताओ, ईथर बना क्या, नहीं बना, राइट। तो ईथर बनाते हैं ना हम लोग। तो एक काम करना बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग 1 मोल से बात नहीं बनने वाली है, अब हम कितना मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। और एरो के ऊपर बच्चों सेम कैटलिस्ट रखेंगे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, बट थोड़ा सा चेंज करेंगे बच्चों टेम्परेचर में, 413 केल्विन। कितना टेम्परेचर लिया, 413 केल्विन टेम्परेचर ले लिया। अब देखो होता कुछ यूँ है, यहाँ पे मिलेगा आपको CH3 CH2 एंड बीच में क्या मिल जाएगा O। CH3 CH2 कितना है, एक लिख दिया ना, एक और लिखो CH2 CH3 एंड साथ में क्या मिल गया बच्चों H2O। एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया। ये तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है तो कितना है 2, एक ऑक्सीजन यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया बच्चों H2O। ये तो पानी निकल गया कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे CH3 CH2 का कितना पार्ट है, 2, तो CH3 CH2O CH2 CH3। ये तो इसका नेम क्या होगा बच्चों, डाई एथाइल ईथर या एथॉक्सी एथेन। ईथर बना कि नहीं बना, देखो बच्चों इसका नाम हो जाएगा डाई एथाइल ईथर। बना कि नहीं बना, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि 1 मोल ले रहे थे तो प्रोडक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे 2 मोल लिया बच्चों प्रोडक्ट हमें मिल गया। कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं, बोर्ड में आता है। और बोर्ड में जानते हो क्या लिख करके आता है, ये सब हटा देगा और सिर्फ क्या लिख देता है H+, प्रोडक्ट भी दे देगा और कह देगा राइट देयर मैकेनिज्म, ठीक है ना। बोर्ड में, इसका बोर्ड में आता है बच्चों, तो हम लोग क्यों ना बच्चों अच्छे से कर ले ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक को जितना आसान हो सकता है बच्चों मैं बना रहा हूँ, ठीक है। समझना सीखना आपके ऊपर है, और ये सब हो पाएगा बच्चों एक ही तरीके से कि आप रेगुलर रहें किसी भी हालत में, ओके। चलिए तो इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं हम लोग, खूब ध्यान से बच्चों समझना, ठीक है। तो मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग, हाँ चलो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसी का मैकेनिज्म चाहिए ना हमें। चलिए तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों आप लोग ऐड कर देना फॉर्मेशन ऑफ, ध्यान देना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहला स्टेप क्या है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये तो क्या है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है ना, तो एक काम करो H2SO4 ले लो। H2SO4 को आप रिवर्सिबल का भी सिंबल दिखा सकते हो यार, एरो का सिंबल दिखा देना, तो क्या मिल जाएगा H+ H2SO4 माइनस। सभी लोग देखने का प्रयास करना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। आप लोग की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि हम बहुत इधर हैं कॉर्नर साइड में है, लेकिन फिर भी प्रयास करना कि दिखे। तो H2SO4 है, H+ एंड क्या मिल जाएगा HSO4 माइनस। अब इसमें लेकर आएंगे बच्चों हम लोग अल्कोहल, CH3 CH2OH लिख सकते हैं कि नहीं। एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, ऑफ कोर्स होता है भाई। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 6, 2 बॉन्ड बना लिया, 4 बचा रहेगा। और यहाँ पे आप लेके आना H+, किसको लेके आया आपने। अब देखो ये जो H+ चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एक दूसरे से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखो क्या मिला CH3 CH2O, और एक काम करो ना O से यहाँ पे क्या लगा देना H, और यहाँ पे भी ये तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। एंड दिस इज द प्रोटोनेटेड अल्कोहल का मतलब क्या समझ रहे हो
भाई एल्कोहल के ऊपर प्रोटॉन जा करके ऐड हो गया, ये नहीं हुआ? मतलब एल्कोहल था, एल्कोहल पे प्रोटॉन बच्चों ऐड हो गया, तो इसी को क्या बोलते हैं प्रोटोनेटेड। अब समझ आ जाएगा ना बच्चों, ठीक है। चलिए अगर यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। चलिए इसको लेकर आते हैं हम लोग। देखिए CH3 CH2O, यहाँ पे भी H लगा लीजिए और यहाँ पे भी H। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? एरो का सिंबल बना लीजिए बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा? और मैंने बच्चों बचपन में ही बताया था कि जैसे ऐसा दिखे पानी निकल जाएगा, मालूम है ना बच्चों? मस्त तरीका है, ध्यान देना। तो यहाँ सोचिए इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो CH3 CH2, ये तो इसका इलेक्ट्रॉन कौन लिया? ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? और ये बताओ ये साफ साफ क्या निकाल दिया? वाटर तो निकल गया भाई, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो बस एक स्टेप और बच्चों देखते हैं, ध्यान देना, ठीक है? आराम से क्या दिएगा जी, ठीक है ना? अभी आ जाओ, 11th क्लास करना है, 5 से 6 आना था। आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ सीख लो, जाओ बैठो। एक ना एक दिन तो पढ़ना ही है ना, ठीक है? तो इधर देखो, चलो इधर देखते हैं। ये 11th वाले बच्चों को मतलब बताना कि कितना साइलेंट चलता है क्लास। देखो मौका रहा है, रास्ता जाने लायक है कि नहीं? देखो जी, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया ना। अब ध्यान देना बच्चों, कार्बोकेटाइन अटैक ऑन एल्कोहल। ध्यान से मेरी बातों को समझना। और एक बात बताओ, हमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना था, देखो कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना? बन गया ना? अरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की क्या होता है? कार्बोकेटाइन। अब नेक्स्ट है बच्चों कार्बोकेटाइन अटैक ऑन एल्कोहल, तो इसी कार्बोकेटाइन को लो, CH3 CH2, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, प्लस CH3 CH2OH, ये तो 2 मोल था ना अल्कोहल का, तो 1 मोल ऊपर लिया, 1 मोल यहाँ पे ले लिया, कोई प्रॉब्लम? अब एक काम करो बच्चों, ये बताओ इसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन किसको देगा? CH2 को देगा भाई, तो एरो का सिंबल बना लीजिए। ये बताओ ये दोनों एक दूसरे से क्या बना लेंगे? जब भी कोई भी एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो देखो क्या मिला, CH3 CH2, देखो CH3 CH2 ओ, ये तो इस ऑक्सीजन से कौन अटैच हो जाएगा? CH2, तो मिल गया CH2 और CH2 बॉल में क्या लगा देना? CH3। ये बताओ इस ऑक्सीजन से क्या अटैच है? हाइड्रोजन, तो लगा दो भाई। और ये तो इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? तो इसके ऊपर कौन सा आ गया? अरे भाई इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन को दिया। तो इस ऑक्सीजन को, और भाई ये तो खाली हो गया ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों। एंड लास्ट स्टेप लिखते हैं, ध्यान देना, रिलीज ऑफ H प्लस आयंस, H प्लस आयन बस लिख लेना, ठीक है? रिलीज ऑफ H प्लस आयन। अब एक काम करिए ना, इसी को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है? चलिए कॉपी अपने कर लिया, क्लियर? अब देखिए ये बताओ, यहाँ पे H प्लस कहाँ से निकला था? HSO4 माइनस से। ये चीज़ NCERT में भी ऐड नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी वो ऐड कर दे रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे ना HSO4 माइनस, अभी जो HSO4 माइनस है अपना H प्लस लेगा कि नहीं लेगा? तो ये HSO4 माइनस जो किस पे अटैक किया? H पे, और H अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को। ध्यान देना बच्चों, तो इसके ऊपर कौन सा आ गया? तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एरो का सिंबल बना लीजिए इधर नीचे, और देखो क्या मिल रहा है, CH3 CH2O, एंड ये बताओ CH2 CH3। एक बात बताओ, HSO4 माइनस H को ले लेगा तो क्या निकाल दिया? H2SO4। तो H2SO4 क्या था हमारा? कैटलिस्ट बाहर निकल गया, ओके? और एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के पास जो एज इट एज 4 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे आगे कि नहीं?
भाई हाइड्रोजन से ले लिया, कोई प्रॉब्लम। और ये बताओ ये बना के दिया क्या हमें, ये भी तो देखो मैच कर रहा है कि नहीं, इससे देख लो, कोई प्रॉब्लम। अरे यार होना भी नहीं चाहिए आई थिंक, कोई दिक्कत। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं हम लोग। ध्यान देना, नेक्स्ट मेथड बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, और नेक्स्ट मेथड आपको दिख भी रहा होगा बच्चों, क्या होगा, विलियमसन सिंथेसिस। बच्चों मॉर्निंग वाले बैच में मैं पढ़ा दिया था, ठीक है, और आप लोग को मुझे पसंद नहीं है कि सर वैसे समझा दें, ठीक है। चलिए खैर, विलियमसन, बोलो मत, आवाज यहां तक आ रही है। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, मतलब जानते हो विलियमसन करते क्या है बच्चों, ईथर का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि अपने मेथड से क्या करते हैं, वो ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो इन्होंने क्या किया था, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड डोंट टॉक टू ईच अदर, इधर देखो, तो इधर देखना, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर एक्स का मीनिंग क्या है, हेलो, पढ़े होंगे भाई बचपन में, अब तो बचपन आ रही ना, अब थोड़ा सा मैच्योर हो गए हम लोग। आर एक्स का मतलब हेलो या एल्काइल हैलाइट, प्लस रिएक्शन करा दो NaOR, Na प्लस NOR माइनस, एरो का सिंबल लगा लीजिए, एरो पर क्या रहेगा, ड्राई ईथर, ठीक है। ये बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaX, क्योंकि बच्चों x पे माइनस है इस पे, तो Na प्लस एक्स क्या निकाल देगा, NaX, और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ROR, और यहाँ क्या मिल गया, Na। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, और ये क्या हो जाएगा, डाई एल्काइल, एल्काइल ग्रुप है, डाई एल्काइल, और क्या हो जाएगा, ईथर। मस्त है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यार इतना स्मूथ लेक्चर चल रहा है, अब क्या समझ में आना है, अगर कमी बच्चों जानते हो अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मतलब कहाँ पे हमारी बच्चों मतलब फॉल्टेज रह रही हैं जिसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं अच्छा, ठीक है, आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। क्योंकि मैं तो भाई जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो भी देख सकते हो कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आपको समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब आप वर्क ही नहीं कर रहे हो, और कह रहे हो सर ऑर्गेनिक बार बार भूल जा रहा है। अरे भाई जो चीज़ें भूल जाती है उसी को तो याद किया जाता है कि नहीं। तो इधर ध्यान देते हैं, तो चलो ये तो पॉइंट क्लियर हो रहा होगा ना कैसे क्या करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 और क्या लेना, Cl, इसका नेम क्या होगा, क्लोरो, 2 कार्बन के लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो, 2 कार्बन के लिए एथेन, एंड प्लस NaOCH3, R की जब क्या ले लिया, CH3, तो Na प्लस NO माइनस, एरो का सिंबल लगा लीजिए, और इसके ऊपर क्या रख देना, ड्राई ईथर। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे निकलेगा क्या,